Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to study about molarity. बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? I told you about mole fraction. हमने मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया, पार्ट्स पर मिलियन डिस्कस किया और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मास परसेंटेज डिस्कस किया। तो अब जो हम सीरीज चल रहे थे ये कंसंट्रेशन टर्म्स की सीरीज है, यानी कि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए फॉर्मूलाज और टेक्निक्स लगा रहे हैं। भी कैसे पता चलेगा कितना अमाउंट सब्सटेंस का प्रेजेंट होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक पहले होगा और बाद में आपको मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। सो घबराना नहीं है, पहले ये समझेंगे उसके बाद मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट करवाऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको मोल फ्रैक्शन करा दिया था, होप सो आपको समझ आ गया होगा एंड आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। सो जैसे जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आंसर भी कमेंट बॉक्स में आए होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और वो बिल्कुल सही भी होते हैं। जिनके गलत होते हैं मैं उनके करेक्ट भी करती हूँ। तो अब बच्चों मेरी वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड यस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। एक छोटा सा रोल होता है बेल आइकन का भी, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो डल चुकी है वो आप तक पहुंच जाता है, मैसेज आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तो आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे क्या होगा, आपकी हेल्प होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, मैंने आपसे डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन, वहां पर भी मैंने मोल्स से रिलेटेड ही कंसंट्रेशन टर्म्स निकाली थी। सिमिलरली अब आता है मोलारिटी। मोलारिटी में भी बच्चों आप इसको तोड़ के देखो, मोल है, मोल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर भी हम मोल से ही खेलते हैं। देखिए मैं पहले आपको डेफिनेशन समझाऊंगी, फिर मोलारिटी कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगी। तो मोलारिटी को स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट बच्चों होता है मोलर। यूनिट होता है स्टूडेंट्स इसका मोलर, मोलैरिटी से मोलर। अब देखिए क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं, सॉल्यूट के लेने हैं, विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। बच्चों लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। मतलब कि मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मोलैरिटी जिसको मैं कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकती हूँ, ये निकालते हैं हम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको पता ही है, सॉल्यूट जो कि कम क्वांटिटी में मिलता है एंड सॉल्वेंट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है। एक और डेफिनेशन आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट की रिवाइज करवाती हूँ, जिसके अंदर हम डालते हैं वो होता है सॉल्वेंट और जिसको डालते हैं वो होता है सॉल्यूट। तो जो कम क्वांटिटी में है उसके मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। देखिए डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स मिलेंगे सॉल्यूट के, उसे हम बोलेंगे मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो पहले डेफिनेशन को नोट कीजिए फिर फॉर्मूला देखिए। मोलैरिटी को मैंने डिनोट किया कैपिटल एम से, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने भी आते हैं, कई क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा नंबर ऑफ मोल्स, कई क्वेश्चन में मास दे देगा सॉल्यूट का। फिर क्या करोगे, मोल कंसेप्ट बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास पर मॉलिक्यूलर मास। वहां से आएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स, वो यहाँ डालोगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दे रखा होगा स्टूडेंट्स। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो वेल एंड गुड, आप सीधा लीटर में डालिए। अगर वॉल्यूम एमएल में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको एक बार करवाती हूँ, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बोला फॉर्मूला क्या होता है,
मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, अगर बच्चों वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का ml में दे दिया जाए, मिलीलीटर में दे दिया जाए, तो क्या बनेगा मोलारिटी का फॉर्मूला? मोलारिटी सॉरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में है इनटू 1000। ठीक है, समझ आ रही है? 1 लीटर को जब हमने मिलीलीटर में चेंज किया, डिवाइड में था इसीलिए 1000 क्या हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे नोट कर लीजिए भी, अगर वॉल्यूम ml में दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, अगर वॉल्यूम लीटर्स में दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। इन्हें नोट कीजिए। एक इसी के अंदर चेंजेस आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जाते तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स? आई टोल्ड यू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही है, इनटू मॉलिक्यूलर मास भी हो जाएगा ना, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मैं नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस कर सकती हूँ गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से, तो मैंने गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम से वो नीचे मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ना दे रखे हो और हमें गिवन मास दे रखा हो तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट से इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की सीरीज की तरफ। सो बच्चों अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि फॉर्मूला आपको अभी बता के हटी हूं, तो एक बार रिवाइज करते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है और वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो हमारा मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होगा? मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होगा सिंपल फॉर्मूला अगर हमें वॉल्यूम लीटर्स में दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं लेकिन वॉल्यूम जो है वो ml में प्रेजेंट है, तो क्या फॉर्मूला होगा? मोलारिटी इज इक्वल्स टू, मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए ताकि आपको भी याद हो जाए। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। इनटू ऊपर करके 1000, नीचे नहीं, डिवाइड में नहीं, इनटू 1000। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया जाता तो क्या फॉर्मूला हो जाता है? मोलारिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम से, लीटर्स में, अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। मतलब नंबर ऑफ मोल्स को आप गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से भी एक्सचेंज कर सकते हो अगर आपको गिवन मास दे रखा है तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। ये है हमारी क्वेश्चन की सीरीज। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पॉज करना है, फिर इसे नोट डाउन करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, जब आपका आंसर निकल आएगा वीडियो प्ले कीजिए, मेरे साथ मैच कीजिए भी आपने सही किया या नहीं। तो इससे क्या होगा, आप अपनी सेल्फ मतलब चेकिंग कर सकते हैं भी आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोलारिटी ऑफ 0.006 मोल ऑफ NaCl in 100 ml of solution is। तो हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है NaCl की। उसके हमें मोल्स दे दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले वो चीजें लिखेंगे जो हमें दे दी गई हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl हमें दे दिया गया है बच्चों। कितना दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स? देखो 0.006, ये हमें मोल्स दे दिए गए हैं। और हमें क्या दिया है, और उसने हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना दिया है उसने हमें? उसने दिया है 100 ml। अब जो चीज ध्यान देनी है, अभी हमें ml में दिया है तो हमें ml वाला फॉर्मूला लगाना है जहां हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते थे। तो मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते थे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या होता था स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम अगर ml में दे रखा है तो हम क्या करते थे बच्चों, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या है सॉल्यूट के, 0.006, 0.006 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, 100 ml, इनटू क्या करेंगे 1000
तो ये 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट गए। ये वाला डेसिमल अगर मैं नीचे लेके आती हूँ तो 6/1000 इंटू 10 है, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? 0.06 मोलर। मैंने कहा था उसकी यूनिट होती है मोलर। तो आप इसे एम से भी लिख सकते हो कैपिटल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट एज मोलर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.06 मोलर। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर रिपीट करवाऊंगी भी मैंने क्या करवाया है। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स आपने इसे नोट डाउन करना है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बोला द मोलैरिटी ऑफ 0.006 मोल्स ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालनी है मोलैरिटी जब हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके दे दिए गए हैं? सॉल्यूट के दे दिए गए हैं। कितने? 0.006। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया उसने 100 ml में। फॉर्मूला देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, ऊपर लेना है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे लेना है वॉल्यूम ml में इनटू 1000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.06, क्या आ जाएगा? मोलर, यानी कि 0.06 कैपिटल M। बच्चों हम मोलैरिटी के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं और मोलैलिटी के लिए स्मॉल एम करते हैं। तो वहां स्मॉल एम यूज नहीं करना, टीचर सीधा क्रॉस मारेगी। कैपिटल एम यूज होता है, इसे नोट कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या है क्वेश्चन। आपको उसने सेम जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए थे। अब यहाँ क्या इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर आपको गिवन मास दे रखा है। एज आई टोल्ड यू, जिन्होंने मोल कंसेप्ट नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए। बाकी फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से बताने लगी हूँ क्या चीज है। देखो आपको उसने क्या दिया है, उसने दिया है गिवन मास। जो दे रखा होता है बच्चों, पहले उसे नोट करना होता है ताकि इजी हो जाता है टीचर के लिए भी और हमारे लिए भी। तो गिवन मास कितना दे रखा है? 40 ग्राम्स दे रखा है, ठीक है? उसके बाद उसने वॉल्यूम दे रखा है हमें सॉल्यूशन का। एक बार क्वेश्चन रिपीट करती हूं मैं, मतलब रीड करती हूँ, क्योंकि मैंने सीधा डायरेक्ट आपको बताना शुरू कर दिया है। तो देखिए, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली बच्चों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, अभी मेरा खुद का मन करता है अभी फटाफट से इसे सॉल्व करके आंसर निकाल दूं, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बेस है सारी केमिस्ट्री का। आप ये करने लग जाओगे आपको केमिस्ट्री लगेगी कुछ भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली आगे, ऑर्गेनिक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है। तो देखो, मैंने बोला आपने मोलैरिटी निकालनी है 40 ग्राम NaOH की जब हमने उसे डिसॉल्व किया 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। गिवन मास हमें दे दिया गया है सॉल्यूट का 40 ग्राम्स, वॉल्यूम हमें दे दिया गया है 250 ml। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स बच्चों? सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को SOL लिख रही हूँ, ऊपर N लगा रही हूँ, सॉल्यूशन कंफ्यूज मत होना, इन लीटर्स। फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर गिवन मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है स्टूडेंट्स? 40। मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं NaOH का। देखिए NaOH सोडियम का होता है स्टूडेंट्स 23, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस एक ही हाइड्रोजन है तो 1। तो जब इसे कैलकुलेट करूंगी मेरा आंसर आएगा 40। आप देख लीजिए, Na एक ही एटम है इसलिए 23, ऑक्सीजन एक ही है 16, हाइड्रोजन एक ही है उसका 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 40 आ जाएगा यहाँ से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1। एक बार आप फिर से चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? 1। तो मोलैरिटी के फॉर्मूला में हम क्या डालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बच्चों यहाँ पर ml में दे रखा है, जब भी ml में दे रखा होता है हम क्या करते हैं? उसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा? 4, यानी कि 4 मोलर आपका आंसर है। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि हम चेक करेंगे भी आपको समझ आया कि नहीं। वीडियो को बच्चों पॉज करके फिर नोट डाउन करना है, ठीक है?
अब देखो, मैंने बोला था भी मोलैरिटी निकालिए अगर 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम्स NaOH आपको दे दिया जाता है इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो गिवन मास आपको दे दिया था, लेकिन फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स लगाने थे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास जो दे दिया गया है यानी कि 40, मॉलिक्यूलर मास जो कि मैंने खुद कैलकुलेट किया है, तो 40 अपॉन 40 कितना आया? 1। नंबर ऑफ मोल्स आ गए स्टूडेंट्स 1। अब वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर्स में, लेकिन किस में है? मिलीलीटर्स में। तो फॉर्मूला करवाया था ना, उसे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 4 मोलर, या फिर 4 कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी निकाल लिया हमने 4 मोलर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो बच्चों अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको करवाया था, बिल्कुल सेम वैसा है और ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। तो आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द मोलैरिटी व्हेन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपको क्या दे दिया गया है स्टूडेंट्स? आपको मास दे दिया गया है, गिवन मास H2SO4 का, और आपको वॉल्यूम दे दिया गया है सॉल्यूशन का। तो मोलैरिटी निकालिए। ये जस्ट एज सेम जैसे हमारा क्वेश्चन सेकंड था, बिल्कुल वैसा सा ही क्वेश्चन है। तो आपने इसे सॉल्व करना है। पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्टेट करती हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको सोल्यूट के मोल्स ही दे दिए गए हैं और आपको वॉल्यूम दे दिया गया है। बच्चों आपसे पूछा गया है मोलैरिटी निकालिए। ऊपर वाले केस में पहले आप मोल्स निकालोगे, फिर मोलैरिटी निकलेगी। नीचे वाले में आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, सीधा फॉर्मूला में पुट करना है। एक और चीज स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है वॉल्यूम लीटर में है या ml में है, तो उस अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूलाज को पुट करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, अब आती है नेक्स्ट टाइप। देखिए सबसे पहली टाइप मैंने आपको करवाई थी मोलारिटी की, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और हमें वॉल्यूम दे रखा है। उसके बाद मैंने आपको टाइप करवाई भी हमें मास दे रखा है, मोल्स नहीं दे रखे, मास दे रखा है। तो हमने क्या किया, मोल्स निकाले उस गिवन मास की हेल्प से। मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना आता था, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास किया, और वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हमने मोलैरिटी निकाली। अब आती है थर्ड टाइप, जहां पर आपको सारा कुछ दे रखा है एज इट इज, लेकिन आपको जो वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, वो सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। अब है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको कन्वर्जन आनी चाहिए यूनिट्स की। भी लीटर को मिलीलीटर में बदलना आ जाए या मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना आ जाए, तो आप कैसे करोगे? तो पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ, फिर आपको यूनिट बताऊंगी कन्वर्जन के भी हम कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज आती है क्वेश्चन नंबर 5। होप सो आपने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अभी सॉल्व किया होगा। तो क्वेश्चन 5 क्या है बच्चों? देखो, फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी हमने निकालनी है ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन वंस अगेन फॉर यू गाइज। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? दे हैव गिवन अस द गिवन मास ऑफ H2SO4 दैट इज 4.9 ग्राम। उन्होंने हमें गिवन मास दे दिया है H2SO4 का। तो स्टूडेंट्स ये वही वाला टॉपिक है जहां पर मास दे रखा है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये तो हम कर भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम आपको दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में। तो बच्चों इधर देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद इट 1000। ठीक है, 1 लीटर को हमें मिलीलीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही मैं आपको बोलूं भी 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू कितना लीटर्स? तो इसको नीचे ले जाएंगे 1000 को, तो 1/1000 लीटर्स किसके इक्वल होते हैं? 1 मिलीलीटर के इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको दे दिया जाए 4 लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, आप क्या करोगे? 4 into 1000 कर दोगे। यही आपको दिया जाए भी 4 मिलीलीटर को लीटर में करो, तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स? 4/1000 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो गया।
ठीक है। अब देखो, यहां से मैं आपसे बोलूं भी हाँ जी हमारा ये सेंटीमीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन है, हमें क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं कहूं भी यहाँ से मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1000 यहाँ नीचे चला जाएगा लीटर्स में, 1/1000 लीटर्स हो जाएगा। अब कितने सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, 500 सेंटीमीटर क्यूब की, तो आप क्या करोगे, इसे 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना आ जाएगा ये, 500/1000, यानी कि 5/10, यानी कि 1/2 लीटर्स में क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो अब आपके पास लीटर्स में वॉल्यूम आ चुका है, आपके पास बाकी सब चीजें हैं, आपके पास है गिवन मास। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करके निकालते हैं। गिवन मास कितना दे रखा है आपको, 4.9 ग्राम दे रखा है सॉल्यूट का, ये पॉइंट है बच्चों, ठीक है। डिवाइडेड बाय H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, दो, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1, प्लस सल्फर के कितने एटम है, 1, और सल्फर का मास कितना होता है, 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 + 32 होता है 34, प्लस 4 × 16 होता है 64, यानी कि 98 ग्राम्स हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है 98। अगर इसके डेसिमल प्लेस में नीचे करती हूँ, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 1/20 आ जाते हैं। ये मेरे पास आ गए मोल्स, मेरे पास अब मोल्स भी है, मेरे पास वॉल्यूम भी है इन लीटर। तो आप देख सकते हो, अब अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ मेरा मोलैरिटी का, क्योंकि उसने क्या बोला था, मोलैरिटी निकालो 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 की, अगर वो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मोलैरिटी का स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो वॉल्यूम लीटर्स में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक बार फिर से क्विक रिवीजन के लिए। अगर आपको 1 लीटर को एमएल में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यही अगर आपको एमएल को लीटर में चेंज करना है तो उसे 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको उन्होंने क्या बोला है, भी 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, आप देख सकते हो, जैसे अब आपको बच्चों कई क्वेश्चंस में यहाँ एमएल में दे रखा होता है ना, एमएल में वॉल्यूम दे रखा हो, आप क्या करते हो, उसे 1000 से डिवाइड कर देते हो। तो वो यही चीज है, जब हम एमएल को लीटर में चेंज करते थे उसे 1000 से डिवाइड करते थे, तभी मैं यहाँ पे लिखती थी वॉल्यूम इन एमएल इंटू 1000। याद आ गया। अब ऐसे ही सेंटीमीटर क्यूब में कर लिया जाए तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो उसको, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो उसे 1/1000 कर दो। अब जो वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में है उसे 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए हैं, 1/20, इंटू वॉल्यूम इन लीटर कितना है, 1/2, तो 1/2 को ऐसे लिखूंगी, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 2/20 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगी मोलैरिटी यहाँ से, 1/10, यानी कि 0.1 मोलर क्या आ गई हमारी, मोलैरिटी आ गई। कैसे आई, यहाँ पर हमें गिवन मास दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, कितने आए, 1/20, उसे हमने यहाँ पुट किया, वॉल्यूम हम लीटर में कैलकुलेट कर ही चुके थे। तो वीडियो को पॉज करना है बच्चों और सारा कुछ नोट डाउन करना है, कन्वर्जन यूनिट्स पे स्टार लगा लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने लगी हूँ एज अ होमवर्क, उसमें सेम सेंटीमीटर क्यूब की बात की गई है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका है एज अ होमवर्क, जस्ट अभी आपको करवा के हटी हूँ कन्वर्जन यूनिट का, जहां पर मैंने बोला भी सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपको वॉल्यूम मिल जाए तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले उसे हम लीटर्स में चेंज करेंगे और फिर मोलैरिटी के फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 को नोट डाउन कीजिए। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH, ठीक है, NaOH dissolved in 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन।
वॉल्यूम आपको दे दिया गया है सॉल्यूशन का 200 सेंटीमीटर क्यूब, और गिवन मास है सॉल्यूट का कितना 40 ग्राम। कौन सा सॉल्यूट है? NaOH। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, और मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है इसका आंसर। अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन विश करूंगी, गलत होगा तो गलती भी बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। हाँ जी बच्चों, अब आती है हमारी नेक्स्ट टाइप। प्रीवियस टाइप के अंदर मैंने आपको सिंपल से क्वेश्चंस कराए थे, जहां वॉल्यूम लीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया, जहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे थे, गिवन मास दे रखा था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें क्या ट्विस्ट है स्टूडेंट्स, देखो उसमें ये ट्विस्ट है, यहाँ पर आपको मोलैरिटी दे दी जाएगी। हाँ जी, अभी पिछले क्वेश्चंस में मोलैरिटी कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पर मोलैरिटी दे दी जाएगी और मास कैलकुलेट करना है। गिवन मास कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो हमें उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें गिवन मास कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन रीड करती हूँ फिर करवाती हूँ इसे कैसे करना है। उससे पहले एक बारी मोलारिटी के फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। मोलारिटी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है, राइट? तो अगर मैं कहूं भी मुझे मास चाहिए, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला को किस में कन्वर्ट कर दूंगी? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास में। एग्जैक्टली तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना। जिनको मेरे ओरली नहीं समझ आ रहा, ब्लैक बोर्ड पे भी मैं कराने लगी हूँ। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज करना है, नोट डाउन करना है, फिर मेरे साथ इसे समझना है। वेट ऑफ यूरिया required to prepare 200 ml of 2 molar solution will be, और मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, तो मैं पहले लिखूंगी मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है आपको 60 ग्राम्स, और आपको क्या दे रखा है 200 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि 200 ml क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा ऑफ सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 200 ml। मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2 मोलर सॉल्यूशन उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो मोलैरिटी को कैपिटल M से मैं लिखूंगी 2 मोलर। अब आपको पता है बच्चों भी, अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml, यानी कि हमें क्या निकालना है? वेट, यानी कि हमें गिवन मास कैलकुलेट करना है। तो गिवन मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, पहले यहाँ देखिए। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता नहीं है, तो उसे वैसे का वैसे लिख देते हैं। बाय मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है उसे? हमें 60 दे रखा है। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया मास की टर्म्स में, यानी कि गिवन मास अपॉन 60। अब मैं क्या करूंगी? मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाऊंगी बच्चों। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसमें वॉल्यूम दे रखा है आपको? ऑलरेडी यहाँ पर ml में दे रखा है। अगर वॉल्यूम ml में होगा तो आपको बताया था अभी कन्वर्जन, 1 ml को अगर 1000 मतलब लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ml को लीटर्स में करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर उसे 1000 से डिवाइड किया, तो वो मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर, ठीक है ना? तो यहाँ देखो मोलैरिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 2 मोलर दे रखी है मोलैरिटी। आपने मोलैरिटी पुट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? गिवन मास बाय 60, तो गिवन मास अपॉन 60 इंटू वॉल्यूम ml में कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, तो यहाँ भरेंगे 200 इंटू ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो ये यहाँ से कट गया, ठीक है। उसके बाद आप इसे काटो, 5 पे गया। उसके बाद आप इन सबको उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा आपके पास? गिवन मास आ जाएगा। तो 5 को 60 पे पहले ही काट देते हैं, 12 है, तो गिवन मास आ जाएगा 12 इंटू 2, यानी कि 24 ग्राम्स हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, फिर रिवाइज करवाती हूँ भी मैंने क्या करवाया है इसके अंदर। सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ml में ले रहे हो तो 1000 से कर दो। याद कर लो इस फॉर्मूला को, कुछ इसमें कुछ मतलब कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। लीटर्स में लेते थे, ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, बस। उसके बाद अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे, मैंने कैलकुलेट किया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से।
गिवन मास निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो मैंने सीधा पुट कर दिया। अब बाकी सब चीजें तो दे रखी है, मोलैरिटी भी दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखा है, तो मैंने बाकी सब उसके अंदर डाला और मेरा गिवन मास क्या आ गया, 24 ग्राम्स आ गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ जी बच्चों, अभी आपको करवा के हटी हूँ यही टाइप, और उसका है क्वेश्चन एज योर होमवर्क। इसके अंदर आपको मास निकालना है, मोलैरिटी दे रखी है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। और आपको सारी चीजें प्रोवाइडेड है, सिर्फ मास निकालना है, इसके अंदर गिवन मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास आप खुद कैलकुलेट करोगे, Na2CO3 का आपको पता है, सोडियम का 23 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास दे नहीं रखा, आपने खुद कैलकुलेट करके गिवन मास निकालना है मोलैरिटी के फॉर्मूला से। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3। एनहाइड्रस से कोई लेना देना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी भी, ये क्या नया वर्ड है, आपको लेना देना सिर्फ Na2CO3 से है, जो कि सॉल्यूट है, present in 250 ml of 0.25 मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी स्टूडेंट्स आपको दी गई है 0.25 मोलर, वॉल्यूम आपको दिया गया है 250 ml और सोल्यूट आपको दे दिया गया है Na2CO3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इट इज एज ए होमवर्क। आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर कमेंट करना है। अब जब जिस क्वेश्चन टाइप पे हम चलने लगे हैं वो ये है जब आपको डेंसिटी दे दी जाती है सॉल्यूशन की। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो बच्चों अब आती है नेक्स्ट टाइप, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, अगर हमें क्वेश्चंस में डेंसिटी दे दी जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलारिटी को। तो देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आपको मोलारिटी निकालनी है जब आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड मोलारिटी ऑफ 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4। आपने मोलैरिटी निकालनी है 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन की, किसकी, एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 की। अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.1, ये 1.1 लिखा है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज 1.1 ग्राम पर ml। अब बच्चों, पहली चीज तो मैंने आपको मास परसेंटेज सिखाई थी, ठीक है, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में। वेट बाय वेट को मास परसेंटेज भी बोलते हैं, यहाँ लिखा है 10% वेट बाय वेट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, तो आप बच्चों ये देखिए, मैंने आपको बोला था यहाँ पर अगर वेट बाय वेट आ जाए, वेट बाय वेट का क्या मतलब है, ग्राम प्रेजेंट है ग्राम के अंदर, कितने सॉल्यूशन का लेते थे, 100 ग्राम लेते थे सॉल्यूशन का, कितना दे रखा है, 10% वेट बाय वेट दे रखा है ऑफ H2SO4, यानी कि 10 ग्राम H2SO4 का प्रेजेंट होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो बच्चों यहाँ से गिवन मास तो हमें मिल गया, किसका गिवन मास मिल गया, H2SO4 का, कितना मिल गया, 10 ग्राम मिल गया। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं एक तरफ, तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का स्टूडेंट्स कैसे निकालते थे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस सल्फर के कितने हैं, 1, 1 इंटू सल्फर का मास प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का मास। हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 4 इज 64, तो टोटल जब हम इसको देखते हैं ये आता है 98 ग्राम्स। यानी कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आप एक बार इधर ध्यान से देखिए, मैंने बोला फॉर्मूला देखते हैं, हमें चाहिए क्या क्या, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें गिवन मास चाहिए था, मॉलिक्यूलर मास चाहिए था। गिवन मास हमें दे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया है। देखो गिवन मास उसने कैसे दिया, 10% वेट बाय वेट, यानी कि 10 ग्राम H2SO4 का प्रेजेंट है
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो सोल्यूट का तो वेट गिवन मास के तौर पे दे दिया, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया। स्टूडेंट्स यहीं से अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्या होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 10/98 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। एग्जैक्टली तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया। सेकेंड चीज हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए लीटर्स में अगर हमें मोलारिटी निकालनी है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे और वॉल्यूम चाहिए था। नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए हैं बच्चों, वॉल्यूम नहीं निकाला। वॉल्यूम क्यों नहीं निकाला, मुझे डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। तो कोई बात नहीं, डेंसिटी क्या होता है यहाँ देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या डेंसिटी दे रखी है हमें, 1.1 दे रखी है। मास मास भी दे रखा है, ये देखो। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जिन बच्चों ने मास परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी, देख लो, क्योंकि ये जो चीज है ये वहीं से आई है। भी 10 ग्राम H2SO4 का प्रेजेंट होगा कितने सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का हमेशा 100 ग्राम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम क्या डालेंगे, वॉल्यूम तो जो हमने निकालना है, मास क्या लेंगे, 100 लेंगे, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में होता है। तो वॉल्यूम यहाँ से क्या आ जाएगा, 100/1.1, 1.1 का 10 ऊपर गया, यानी कि 1000/11। अब बच्चों आपको कैसे पता ये वॉल्यूम ml में है या लीटर्स में है, तो यहाँ देखो डेंसिटी जब ml में है तो ये वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली ml में होगा। अब वॉल्यूम ml में होता है तो हम क्या करते हैं, अगर वॉल्यूम यहाँ ml में है तो मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, करूंगी ना। देखो, तो ml में मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अगर मैं फॉर्मूला में मोलैरिटी में डालती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स हैं 10/98 इंटू वॉल्यूम, देखो क्या आया है 1000 इंटू 11, क्योंकि 1000/11 था तो 11 ऊपर चला जाएगा, इंटू ये वाला 1000। तो ये 1000 तो बच्चों यहाँ से कैंसल आउट हो गया। तो जब आप इसको देखोगे मोलारिटी आपकी आ जाएगी 110/98 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी मोलारिटी, 110/98 मोलर आ जाएगी मोलारिटी। क्वेश्चन को पॉज कीजिए, सॉरी वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड मोलारिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट aqueous solution of H2SO4। 10% वेट बाय वेट है H2SO4, यानी कि 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं सोचना भी 100 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि आपको पहले ही मास परसेंटेज में बता चुकी हूँ। टोटल जो हम लेते हैं मास सॉल्यूशन का वो 100 लेके चलेंगे, अगर हमें कुछ ऐसे परसेंटेज के तौर पे दे रखा है तो यहाँ से क्या मिला हमें, गिवन मास मिल गया सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास मैंने कैलकुलेट किया, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए गए बच्चों। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब कि सॉल्यूशन का मास मिल गया। डेंसिटी सॉल्यूशन की दे दी गई थी, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास बाय वॉल्यूम, यहाँ से मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन, जो कंफ्यूजन हर बच्चे के माइंड में आती है, भी ml में है या मिलीलीटर में है, किसमें, सॉरी मिलीलीटर में है या लीटर में है, तो आप यहाँ देखा करो डेंसिटी मिलीलीटर में है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पर जो आया है मिलीलीटर में आया, क्योंकि डेंसिटी है ग्राम पर मिलीलीटर, तो मास तो ग्राम में था ही, तो वॉल्यूम किस में हुआ, ये ml में हुआ। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे और वॉल्यूम चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए गए हैं, वॉल्यूम निकाल लिया गया है। तो जब मैंने सारा कुछ इक्वेट किया इसके अंदर, मेरा आंसर आता है 110/98 मोलर। इसे डिवाइड कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, और मोलैरिटी का यूनिट एम जरूर लगाना है, या फिर मोलर भी लगा सकते हो। तो बच्चों इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आपकी स्क्रीन पर है दो क्वेश्चन जो आपके होमवर्क के लिए हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है। इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको वेट बाय वेट इसलिए लिखा है ताकि आपको मास परसेंटेज याद आ जाए। भी 4% का क्या मतलब होता है, इससे आप सोल्यूट का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4% वेट बाय वेट NaOH इफ वॉल्यूम इज 100 ml। वॉल्यूम भी दे रखा है आपको, लेकिन आपको 4% दे रखा है, तो इससे आप क्या निकालोगे, मास निकालोगे सॉल्यूट का।
मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो NaOH से, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के सीधा मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 को नोट डाउन कीजिए। अब देखिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट अभी जो आपको करवाया था डेंसिटी वाला, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा एग्जामिनर ने आपके साथ खेल खेला है। देखो कैसे। इफ 120 ग्राम यूरिया, यानी कि आपको गिवन मास दे दिया किसका, सॉल्यूट का, फॉर्मूला आपको दे दिया, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, NH2CONH2 इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ बच्चों, ये आपको जो मास दिया है सॉल्वेंट का दिया है, ठीक है, ध्यान से सॉल्यूशन का मत ले जाना, इसे सॉल्वेंट का मास दिया है। फाइंड मोलैरिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर ml। डेंसिटी आपको दे दी गई है सॉल्यूशन की, लेकिन मास आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दिया है। तो जब भी आप वॉल्यूम निकालोगे सॉल्यूशन का, तो बच्चों मास जो सॉल्यूशन का लोगे वो इन दोनों के मासेस को ऐड करके लोगे। ये जरूर याद रखना, कहीं गलती से आप सॉल्वेंट का मास ले लो। तो क्वेश्चन एक बार फिर से 11th रिपीट करती हूँ, फिर आप इसे दोनों क्वेश्चंस को एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर इनका आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 11 क्या है, 120 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो बताइए मोलैरिटी क्या है अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर ml। तो इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी टर्म आती है जो आपको क्वेश्चंस में बहुत ही देखने को मिलेगी, जैसे सेमी मोलर, ठीक है, डायमोलर, सॉरी, ठीक है, बायमोलर, सेमी मोलर। तो इन सब केसेस में आप मोलैरिटी आपको दे नहीं रखी होती, लेकिन एक हिंट दे देते हैं भी ये मोलैरिटी है। अब अगर आपने ये टर्म सुनी होंगी तभी आप बता पाओगे भी कितनी मोलैरिटी है। भी बायमोलर मोलैरिटी है तो मोलैरिटी 2 हुई, यानी कि मोलैरिटी की वैल्यू ही 2 दे रखी है, भी वो 2 मोलर है। तो फिर आप क्वेश्चन में सीधा डालोगे। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। तो देखिए, आपको मैंने लिख के दी है टर्म्स। अगर तो मोलर सॉल्यूशन सिंपल आता है भी 1 मोलर सॉल्यूशन या सिंपल मोलर सॉल्यूशन, तो आपकी मोलैरिटी होती है 1, मतलब मोलैरिटी क्या आएगी, 1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है भी, मोलर हम यूज करते हैं फॉर 1 मोलैरिटी जिसकी होती है। और जब इसकी रिप्रेजेंटेशन करती हूँ तो मैं 1 मोलर लिखती हूँ आंसर में। अगर बायमोलर सॉल्यूशन देखने को मिले तो मोलैरिटी है 2, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 2 मोलर, भी 2 मोलर ऑफ NaOH इज प्रेजेंट, ऐसे कह सकती हूँ। या फिर सीधा वो कह सकता है बायमोलर सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, तो क्या लिखोगे मोलैरिटी की वैल्यू सीधा 2। कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना, क्योंकि उसने बायमोलर वर्ड यूज कर दिया। अगर सेमी मोलर लिखा हुआ आ जाता है तो मोलैरिटी क्या होती है, हाफ, दैट इज m/2। रिप्रेजेंटेशन है m/2, लेकिन मोलैरिटी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/2। आपको पता है ना यूनिट होता है m, तो इसीलिए मैं इसके साथ अगर m यूनिट लगा दूंगी तो वो m/2 हो जाएगा, इसके साथ 2 के साथ m लगा दूंगी यूनिट तो वो 2m हो जाएगा। तो वो चीज है। अगर डेसीमोलर है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगी, मोलैरिटी 1/10 हो जाएगी। और यही अगर सेंटीमोलर है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 1/100 हो जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन देखो, और ये होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि ये टाइप करवा चुकी हूँ, लेकिन ये इन किसी वर्ड से मिलके है जहां पर आपको मोलैरिटी दे रखी है और मास पूछा गया है। तो देखो, फाइंड मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखी है, हाँ मोलैरिटी दे दी बच्चों, वॉल्यूम दे दिया, मास पूछ रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो मुझे इसका आंसर चाहिए, या हिंट के तौर पर आपको बता दूं, सेमी मोलर उसने हमें वर्ड दिया था कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपको ये टर्म्स पता होंगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी बच्चों, अभी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया मोलैरिटी और उसकी उसकी कुछ टाइप्स करी, मतलब कैसे हम मोलैरिटी को निकाल सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला देखा, प्लस मैंने अभी कुछ टर्म्स भी आपको करवाई, जैसे कि सेमी मोलर हो गया, बाई मोलर हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मोलैरिटी की इंट्रोडक्शन की, मोलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने देखा कि अगर मास दे दिया जाए तो मोलैरिटी क्या होगी, डेंसिटी दे दिया जाए तो मोलैरिटी क्या होगी, या वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया जाए तो मोलैरिटी क्या होगी। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊंगी मोलैरिटी ऑफ आयंस, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर।
सो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, और यस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।